हेलो इमरजेंसी 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 व्लॉगिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आप लोग बोलोगे ये फ्लाइट में जैसे इमरजेंसी या फिर कहीं पे भी इमरजेंसी होता है, वैसे यहाँ पे क्यों इमरजेंसी हो रही है। एक्चुअली इमरजेंसी व्लॉगिंग है, मतलब अनप्लान्ड व्लॉगिंग है। कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का, बट तो एक बहुत ही प्रेशियस चीज की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, तो इसीलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए बताती हूँ। तो खजाने की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो अब बोलोगे व्हाट इज खजाना। तो खजाना इट्स खजाना फॉर मी बिकॉज आई एम डाउन टू अर्थ। तो मेरे लिए ये सारी चीजें खजाने से कम नहीं होती, तो आई जस्ट लव इट। तो नानी ने भेजा है गांव से कुछ, तो उसकी करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। प्लीज जज मत करना, ऐसे ही आता है गांव से पार्सल मेरे। तो जस्ट आप लोग समझ सकते हो यार, देश की मिट्टी। एंड तो अभी तक मैंने खोला नहीं है, तो आपके सामने खोलूंगी। तो चलिए। तो गाइस बालकनी में रखा था क्वारंटीन करके, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले आपको दिखाती हूँ कि कैसे आता है। लुक एट दिस। अभी मैंने इसकी नॉट खोली है जस्ट ऊपर, और अंदर सारी चीजें हैं। तो अभी एक एक करके निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इन्फेक्ट करके रख दिया था, तो लेकिन फिर इसमें बहुत सारी वेजीज वगैरह भी है, तो वो स्पॉइल ना हो जाए। So these are wow, these are कोलोकोशिया लीव्स, यानी कि जो एंड सो दिस आर बहुत सारे फोल्ड करके दिए हुए। मैं आपको एक एक का साइज दिखाऊंगी ना। लुक एट दिस। तो ऐसे फोल्ड करके हमेशा नानी भेजती है, तो ऐसी भेजती है। तो दिस इज इट। तो एक ये आई डोंट नो सब आप लोग सभी से क्या बोलते हो, नानी हाउ स्वीट या। तो ये देखो क्या भेजा है, इसीलिए सब निकालना पड़ता है। दिस इज रेड वाली जो मार्ट होती है ना, रेड सब्जी लीफी वेजिटेबल जो रेड कलर की, तो ये वो है। हाउ स्वीट ऑफ हर। तो देखिए लाल मार्ट भेजा है, पर फिर ऐसे भेजती है, और कैसे भेजेगी बेचारी। तो ये ऐसे कोई ले नहीं आता। वो क्या करता है, जो हमारे गांव से मेरे होम टाउन से जो लग्जरी बसेस आती है, या फिर जो भी बसेस आती है ना, उनमें पैक करके डाल देते हैं उनको पैसे देके। तो मेरा ब्रदर जो है, मेरा भाई जो है, वो चेंबूर में रहता है, तो ही पिक्स इट फ्रॉम देयर। अदर वो या तो फिर मेरी आंटी है, शी पिक्स इट एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड। आंटी के तेरे लिए ये है, आंटी के लिए ये है, तेरे भाई के लिए ये है। तो ऐसे हम फिर उसे डिवाइड करते हैं। तो दैट वाज लाल मार्ट था वो। और ये नेक्स्ट है वो, लेट मी शो यू। एनी गेसेस? कोई गेस कर सकते हैं ये क्या है? तो दीज आर, आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग ये यूज करते हो या फिर पता है। तो दीज आर जैक फ्रूट सीड्स। जो फनस होता है, फनस यानी जैक फ्रूट, तो उसके सीड्स है ये। तो जैक फ्रूट अवेलेबल होता है मैंगो सीजन के टाइम पर। तो क्या होता है ऐसे टाइम पे, फिर जब हम खाते हैं ना, तो उसके सीड्स हम वेस्ट नहीं करते, तो वो सब्जी में भी डलते हैं, और उसकी अलग से भी सब्जी बनती है, एंड उसे बॉईल करके भी खाया जाता है, एंड इट्स वेरी हेल्दी। सो गूगल इट, विल कम टू नो। तो ये मेरे बहुत 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 फेवरेट। तो मैं इसे बचपन से ना शौक से खाती हूँ एकदम। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद। एंड नेक्स्ट इज, कौन कौन गेस कर सकता है। तो ये है ड्राई फिश, जिसे नहीं पता तो ये ड्राई फिश है, इसे मराठी में जवला कहते हैं। तो ये वो है गाइस। तो मैं यहाँ से नहीं खरीदती, तो नानी ये भी भेजती है मेरे लिए वहां से। तो मेरे हस्बैंड खाते हैं ये, और उन्हें बहुत पसंद है। तो मैं कभी यहाँ से लोकल से नहीं खरीदती, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ पे ये सब दिखता है ना, बहुत मक्खियाँ होती है वहाँ पे। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती। सो ये आप लोग को कितनों को पता है, आई डोंट नो। दिस इज कॉल्ड तोरी। तोरी इन द सेंस जो तुअर दाल आई थिंक इससे बनती है। तो ये तुअर दाल की ग्रेन्स है गाइस, लेकिन ट्रस्ट मी दे आर सो गुड। इसकी ना बीन्स मिलती है, तोरी जिसे कहा जाता है, जो लोकल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती है। तो आप उसे बॉईल करके नमक डाल के फिर ओपन देम एंड ईट देम, एंड दे आर वेरी यमी। तो गाइस इसकी सब्जी जो है ना, बहुत यमी बनती है। तो दिस इज तोरी। आप लोग के यहाँ पे अगर इसके कुछ अलग नाम होंगे तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ तो इसे यही बोलते हैं, तो मुझे एक्चुअली जानना है कि आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो गाइस ये सब बचपन की चीजें हैं, जज मत करिए प्लीज। बहुत सारे महाराष्ट्र लोग रिलेट कर पाएंगे। तो कैन यू सी दिस इज ना पीनट्स के लड्डू, पीनट और जैगरी के, जो हम बचपन में जब जाते थे ना होम टाउन गाँव में, तो ये सब चीजें लेके खाते थे वहाँ पे। एंड बहुत हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे से खाते, मतलब बहुत प्यार से खाते हैं और खिलाते हैं सारी चीजें। तो अब जाओगे ना, तो हमारे यहाँ पे सारी चीजें बहुत इजीली मिलती है, एंड दे आर लव्ड, यू नो। तो नानी ये सब भेजती है।
तो ये भी भेजे, बट आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग क्रेविंग। मेरी नानी ना गेहूं के आटे के लड्डू बनाती, गेहूं और जैगरी के होते शायद, कुछ नट्स कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ गेहूं का आटा, जैगरी। तो मेरा गांव जो है वो एक्चुअली प्रॉपर गांव जैसे ही है, तो वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू होता है, तो फिर बात होती है आदि नहीं होती है, आवाज कटती रहती है, तो somehow then I can't convey। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम से बात करूंगी तो आई ट्राई कि मैं उससे वो रेसिपी ले लूँ और शेयर करूँ, अगर होंगे तो मैं दिखाई दूंगी आपको। बट फिलहाल तो ये लड्डू है पीनट्स और जैगरी वाले। ये है तो आप बोलोगे कोकोनट, तो ये भी घर के कोकोनट है, घर के सामने जो पेड़ होता है कोकोनट का, वहां से नानी बेचती है, तो अगेन ऑर्गेनिक एंड गुड। ये है कोकोनट एंड ओ माय गॉड, तो ये क्या है पता है आपको? दिस इज प्योर आमरस, प्योर एंड फ्रेश आमरस। तो जब अब मेरा गांव ही देवगढ़ है। यू रिमेम्बर जब मैंने आमरस का शेयर किया था आपको, जब मैंने ऑनलाइन बाई किया था, तभी मैंने आपको बताया था शायद ये चीज उस ब्लॉग में, दैट वी गेट इट फ्रेशली स्क्वीज्ड। हम फ्रेश वहां से निकलवा के, फैक्ट्रीज है वहां पे, तो जब मैंगो सीजन निकल जाता है तो यू कैन गो एंड आप फ्रेशली स्क्वीज करा के आप ऐसे पैक करके, टेट्रा पैक्स है ये, अच्छे सील्ड पैक्स है। नानी को मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपको ये बहुत पसंद है, तो नानी फिर तब से जब भी पॉसिबल होता है तो शी सेंड्स इट। तो सॉरी गाइज, मैं किसी के साथ अभी शेयर नहीं, मैं पहले करती थी बट फिर आरव को जब से पसंद है ना, तब से फिर मैं अभी से किसी के साथ शेयर नहीं करती, और ना मैं खुद भी नहीं खाती, ये मैं उसी को खिलाती हूँ। तो ये है, तो आई थिंक ये वो जो कोकोनट फ्रेश वाटर होता है ना, आई थिंक ये वो वाले कोकोनट है गाइज, स्मेल थोड़ी सी वैसी है, तो आई जस्ट गेट इट कन्फर्म। एंड आई थिंक ये लास्ट, या दिस वाज लास्ट लड्डू नहीं है। तो गाइज ये ना रेगुलर वाले कोकोनट है, और ये वाले जो है ना, ये वो जो नारियल पानी हम पीते हैं ना, ये वो वाले कोकोनट है। तो यू कैन सी द डिफरेंस एक्चुअली। सो दैट्स इट गाइस। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू देखते हैं, ये ब्लॉग कहा जाता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है मंडे, दैट्स 28, और आज जो है आरव की एग्जाम है। एंड अभी मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारा काम है, क्योंकि मंडे हेक्टिक होता है बहुत, तो बहुत सारे काम करने। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी और जो डिटॉक्स टी है उसे रिफिल कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। तो गाइज ये आप देख रहे हो जो मैंने धूप लगाया, ये एक्चुअली मल्टीपर्पज हो जाता है कि इससे एक फ्रेग्रेंस भी अच्छी सी बनी रहती है हमारे घर में, किचन में। और जो मानसून में वो छोटे छोटे फ्लाइज जो घूमते हैं ना घर में, एकदम छोटे छोटे जो होते हैं फूड फ्लाइज, वो नहीं आते, वो भी दूर रहते हैं, तो दोनों काम हो जाते हैं। वैसे मेरे यहाँ पे तो नहीं होते, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल आई लाइक इट फॉर द फ्रेग्रेंस। तो ये जो है ना, ये लक्ष्मी धूप है। ये हम एक्चुअली मंदिर के यहाँ पे नहीं जलाते, मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद, तो इसीलिए मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ बॉक्सेस थे तो मैं किचन में जलाती हूँ। अभी हम वो नवीन वाला यूज करते हैं ना भगवान के यहाँ पर, तो ये वाला मैं किचन में जलाती हूँ, एंड आई जस्ट लाइक इट, आई लव इट। ओके, और ये मैंने डिटॉक्स टी भी रिफिल कर दी, और ये जो तेल की बॉटल है उसे भी धो दिया था रात को, ऑयल डिस्पेंसर, तो उसे भी रिफिल कर रही हूँ। तो ये सारे जो रेगुलर जो रूटीन काम है वो चल रहे हैं। और अभी जल्दी जल्दी हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि आज आरव की एग्जाम है, और लकीली लेट है टाइमिंग्स, वरना लास्ट टाइम जो है उसके मॉर्निंग स्कूल टाइम पर ही थे, बट इस टाइम लेट है। बट तो उतनी थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई, तो वो उठ के रिविजन कर रहा है, और मैं जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जल्दी जल्दी। और ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ना, हल्के से फ्रेश नहीं लगेंगे, एक्चुअली ये एक छोटा सा फ्लावर आया था, हिबिस्कस का ही था बाहर, तो नॉर्मल सा था थोड़ा सा, तो भगवान को एक्चुअली देने के लायक नहीं था, मतलब थोड़े से आई डोंट नो व्हाई, बट वो मुरझाए हुए थे उसके लीव्स, तो इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इसे नहीं देना है ना, तो फिर मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। उसके पेटल्स खोल के फिर मैंने यहाँ पे यूज कर लिए थे, बट फिर मैंने आफ्टरनून में चेंज भी कर दिए थे, बिकॉज वो फ्रेश नहीं था इतना, तो मैंने बस दोपहर तक ही रखा था, फिर बाद में मैंने दूसरे फ्लावर्स रख दिए थे। एंड ये यहाँ पे मैं अपने डिटॉक्स कर रही हूँ। डिटॉक्स से पहले वाली प्रोसेस है जो मैं चाय बनाने से पहले करती हूँ, तो गर्म पानी पीती हूँ, तो मैं ये वो है, तो इसमें और भी कुछ ऐड वैड होता है, बट वो सब आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो ये अब मैं चाय और दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे, और चाय भी रख दी मैंने। और ये जो है, ये कल रात की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये राइस सोक किए थे मैंने कल रात को अराउंड 10:45 10:30। तो ये बस बेसिक राइस है, कोई भी राइस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्टिकी हो तो बेटर है। तो जो डोसा वाले राइस होते हैं, तो बस प्लेन राइस को मैंने सोक कर लिया है, और कुछ भी ऐड नहीं किया है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। एंड नेक्स्ट डे अराउंड ओवरनाइट हमें इसे सोक करना है। नेक्स्ट डे अराउंड मॉर्निंग आप 9-10 o'clock को आप इससे जो है, आज जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ, घावने जो मालवनी
ऑथेंटिक घावने यानी कि डोसा, यू कैन ऑल्सो कॉल इट नीर डोसा, आई थिंक दे कॉल इट इन साउथ इंडिया। तो ये वो है गाइस, इंस्टेंट बन जाते हैं, कोई फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने सुबह जो सोक किए हुए राइस थे ना, इन्हें मिक्सी में चला लिया है पानी के साथ, एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए। ये आप देख सकते हो, मैं फिंगर पे आपको करके बता रही हूँ। तो फर्स्ट राउंड में मैंने की तो हल्की सी दरदरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली पूरी पाउडरी एकदम प्लेन पेस्ट होनी चाहिए, कुछ आपके हाथ में दरदरा सा नहीं लगना चाहिए, इट हैज टू बी दैट स्मूथ। तो ये हमने कर ली है और इसमें हमें ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी उसका पानी ऐड करना है। तो ये मैंने लास्ट में मिक्सी जार में ही पानी ऐड करके फिर इसमें पानी ऐड किया। आप देख सकते हो यहाँ पे पोरिंग कंसिस्टेंसी मैंने की है, आपको दिखेगा। आप अगर पानी ज्यादा भी हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, कोई बिगड़ने नहीं वाले। और ये देखिए आपको कंसिस्टेंसी में दिखा रही हूँ, ओके। तो अगर आपको लगे भी कि थोड़ा थिक है तो आप प्लीज पानी ऐड करिए। और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये आपको हर बार करना है जब भी आप अभी इससे जो घावन आप डालोगे, या फिर डोसा आप अगर कह रहे हो तो मतलब अगर आप बोलना चाह रहे हो तो वो डालोगे, तो एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, ओके। ये आप स्किप नहीं कर सकते। और इसमें बस मैंने नमक ऐड किया है और कुछ नहीं। और ये जो मेरा नॉनस्टिक पैन है, आपके पास कास्ट आयरन है तो आप उस पर भी बना सकते हो, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप इस पे ऑयल ब्रश कर लीजिए, बिल्कुल ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, तो ऑयल ब्रश कर लीजिए। और ये जो पैन है वो गर्म होना चाहिए। और अराउंड देखिए मैं कैसे इस पे पोर कर रही हूँ, आपको ऐसे ही पोर करना है। आप बाहर से करिए चाहे अंदर से करिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो। और फिर आपको इसे 30 सेकेंड्स के अराउंड, उसके बाद इसे फ्लिप कर देना है। एक्चुअली ऑथेंटिकली फ्लिप नहीं किया जाता, ऐसे ही बनता है, इसके ऊपर ढक्कन रखना होता है। फ्लिप करना है जैसे पहले आपको इस पर ढक्कन रखना है 10-20 सेकेंड्स के बाद, और उसके बाद अराउंड और आपको एक 30-40 सेकेंड्स रुक कर, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको रुक कर फिर लिड खोलना है। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको ड्राई दिखेगा, देन यू हैव टू फ्लिप इट। तो आपको इसे फ्लिप कर लेना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लिप करो, बट लाइक ये मैं कास्ट आयरन पे नहीं बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे फ्लिप करना प्रेफर करती हूँ बस। लेकिन फ्लिप करके ज़्यादा देर नहीं, 5 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर इसे रखना है, 5 से 7-8 सेकेंड, एंड दिस इज़ डन। तो ये इतनी क्विक हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी और ऑसम स्मेल करते हैं। और प्लीज़ आप इसे ब्राउन नहीं कर सकते, ये डोसा नहीं है, दीज आर घावने और यू कैन से नीर डोसा। तो आप इसे प्लीज़ ब्राउन मत करिए, इनका कलर ऐसे ही होना चाहिए, वाइटिश, ये ऐसे ही बनते हैं और ये बहुत ऑसम होते हैं। आप इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, जो कि रेगुलर वाली होती है, तो उसके साथ ये ऑसम जाते हैं, जो इडली डोसा की चटनी। तो गाइज ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इसे स्प्रेड किया। जब भी अगर आपको ऐसे लगे कि एक साइड पे कम है एक साइड पे ज़्यादा है, तो आप अपना जो पैन है उसे उठा के स्वर्ल भी कर सकते हो, ओके। एंड दिस इज इट गाइज। तो यही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। तो गाइज दिस इज इट। जैसे कि आप देख रहे हो ये रेडी है। ये बहुत ही क्विक बन जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और ऑसम होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं बेसिक से, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। और आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। हमारी तरफ मालवन, देवगढ़, महाराष्ट्र की तरफ इसे चटनी के साथ भी खाते हैं, इसे चाय में डुबो के भी खाते हैं ऑथेंटिक तरीके से। और यू नो ट्रैवलिंग में इसे कैरी करते हैं। यूजुअली हम जब बॉम्बे आ रहे होते हैं ना गाँव से, तब ये हमारे टिफ़िन में पैक होता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी यही होता है और टिफ़िन में भी पैक होता है, तो ताकि हम जो है बस में जर्नी में खा सके। तो और ये आलू की जो सब्जी होती है पूरी आलू वाली, तो उसके साथ भी इसे सर्व किया जाता है, लेकिन चटनी के साथ ये बहुत औसम जाता है। हम जल्दी मैं आरव को ये सर्व करूँ। एक्चुअली आरव के पापा को मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ये मेरी और आरव की प्लेट है, आरव को मैं ही खिलाती हूँ। तो उसे एग्जाम से पहले मुझे जल्दी खिलाना है, तो मैं अब मैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद मिलती हूँ गाइस। आई एम श्योर गाइस आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे, तो जरूर ट्राई करिए। काफी ईजी है, जिस जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए उन्हें फॉलो करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपकी जो है आंसर कर दूंगी। सो गाइज लुक एट दिस ब्यूटी। ये कल रात को ही ब्लूम हो गया था जब मैं आपको वो नानी ने भेजे हुए चीज़ें दिखा रही थी ना तब, और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। फिर मैंने ढूंढा, बट फिर बाद में ना जल्दी में मैं आपको रात को कैप्चर करके दिखाना भूल गई थी। तो एक्चुअली मैंने आई थिंक क्लिप ली है, आई विल सी बाद में, पर मैंने आपसे बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा अभी आपको दिखा दूँ। अभी जस्ट आरव की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, आज है मंडे, एंड लुक एट दिस ब्यूटी। कितने सारे फूल आए, बहुत सारे हैं। लुक एट दिस, ये येलो एक आया है। ये सारे जो हमने अभी करनाला से मैंने ये लाया था ना, ये मैंने करनाला से लाया है। दिस वन ये अपने आप आया है। ऑल दिस वाज डेड,
बट नाउ ये ऑटोमेटिक अपने आप ब्लूम हुआ है। और ये तो देखो कितना छोटा सा क्यूट सा, फोकस भी नहीं हो रहा। Oh my God, है ना इट्स सो क्यूट एंड छोटो टाइनी टाइनी ट्विनी। अरे यार नहीं हो रहा, ये सदा बाहर, लेकिन ये बहुत छोटा है शायद ही इतना छोटा कभी आया था। फोकस फोकस फोकस, इट्स ओके। और ये सब शायद आज इवनिंग में खुल जाएंगी, एटलीस्ट ये तो खुल जाएगा। तो इट्स नथिंग स्पेशल, हमारी एग्जाम का फर्स्ट डे है आज, और नानी ने जो आमरस भेजा था उसका इनॉग्रेशन करना है, तो उसी के लिए ये चल रहा है ये सब। गाइस आज किसी का बर्थडे नहीं है, ये कल जो आमरस भेजा था नानी ने ये वो है, तो इसीलिए स्पेशल ट्रीट। आज आरव की एग्जाम है, तो फर्स्ट एग्जाम है तो ट्रीट है। तो ये है पूरी टू एंजॉय विद आमरस, फिर येलो वाली पोटैटो की सब्जी, ये मटर पनीर लेफ्ट ओवर है, तो ये मटर पनीर है, और ये दाल है रेड वाली दाल जो यूजुअली हम लोग घर पे बनाते हैं, तो ये दाल फ्राई यू कैन से, तो ये वैसी वाली दाल है, तो इट्स दैट। और राइस भी है जो बाद में सब होगा, तो अभी एंजॉय करते हैं ये पहले। तो गाइज लंच के बाद मैं आपसे अभी इवनिंग में मिल रही हूँ। मैंने व्लॉग कुछ नहीं किया उसके बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था खाना। और एक्चुअली ये मैं आपको इवनिंग का जो व्यू दिखा रही हूँ उसे ज़रूर देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी इवनिंग है। तो वी आर लकी अभी मॉनसून में ऐसे देखने मिल रहा है, अदरवाइज मैंने तो सोचा था ख़त्म हो चुकी इवनिंग्स और सनसेट। और सुबह जो मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी दिखाई है वो ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे अपने फीडबैक देना मत भूलिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और गाइज मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Until then, मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय बाय।